आज इस वीडियो में स्मैकडाउन का बताने के साथ साथ और भी बाकी सारी चीजें बताने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको फायदा करने वाली है जैसे आगे आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने वाले हो। तो सीन क्या हुआ कि आज ऑब्वियसली स्मैकडाउन है और मैं आपको बताता हूं कि मैं स्मैकडाउन मैंने देखी और उसके बाद जैसे स्मैकडाउन खत्म हुई उसके बाद मैं सो गया क्योंकि हुआ ही कुछ उसके बाद ऐसा वही चीज इससे लिंक है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्मैकडाउन में आज मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, कल क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थी और जिस हिसाब से आज का स्मैकडाउन का शो इन्होंने बुक किया है ऐसा लगता है कि भाई इनको मतलब वही ट्रिपल एच जैसा फंडा है कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि हम सारे शोज के अंदर कुछ अच्छी चीजें करें, कई बार चीजें ऐसे भी निकालनी जरूरी हो जाती है। पहले स्मैकडाउन से स्टार्ट करेंगे उसके बाद कुछ और दूसरी चीजों के ऊपर भी आएंगे। तो स्मैकडाउन में आज जो एक मेन चीज हमको पता चली यूएस चैंपियनशिप के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत कुछ प्रोग्रेस किया है और वो प्रिडिक्टेबल भी था। तो होता क्या है, सबसे पहले सोलो सिकोवा की पूरी ब्लड लाइन निकल के आती है और वो कहते हैं याद दिला दूं हम स्मैकडाउन चलाते हैं, सोलो सक्स के वहां पे चैंट लग रहे थे और सोलो सिकोवा माइक पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है ना भाई, उसको मतलब जैसे कोई सुपरस्टार अगर प्रोमो कट कर रहा है और अगर उसको क्राउड का रिएक्शन रियल टाइम में लेना आ जाए और उस हिसाब से अगर वो प्रोमो कट कर दे तो समझ जाओ कि अब उसके लिए प्रोमोस कट करना बाएं हाथ का खेल हो गया। वो आपको सोलो सिकोवा के साथ भी दिखेगा। तो सोलो सिकोवा आके वो यही बोल रहे होते हैं कि लास्ट वीक जो है सैमी ज़ेन आया था और उसके बाद देखो हमने मंडे नाइट रॉ में जाके उसका क्या हाल कर दिया, सैमी को खत्म कर दिया, जिमी को खत्म कर दिया, जेकब फट को खत्म कर दिया। ऐसे बोलते बोलते जब वो कहता कोई बचा है उतने में ही सैमी ज़ेन निकल के आएगा और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट में भाई बहुत तगड़ी वाली आप बोल सकते हो ऐसे नफरत सी शुरू हो चुकी है फैंस की और उसका बहुत वैलिड रीजन भी है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू की अनरियल डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं तो ये सोच रहा हूं भाई तुम्हें नजर कैसे नहीं आ रहा कि क्या किस तरीके से सैमी ज़ेन का कैरेक्टर है और लोग क्या बोल रहे हैं। और कई बार होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्या रियलिटी है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं वही रियलिटी है। तो सैमी ज़ेन आते हैं और जैसे ही सैमी ज़ेन आए तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। तो वैसे बोल रहे हो तो भाई अपने चेले चपाटों को निकाल यहाँ से ताकि हम वन ऑन वन आके जो है बात कर सके मैन टू मैन, ऐसा करके इनका हिसाब किताब होता है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि देख अगर मैंने रूसेफ को हरा दिया होता जो कि तेरी वजह से मैं नहीं हरा पाया तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में जा सकता था। अब क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा तो मेरा फोकस दूसरी चीजों के ऊपर भी आया है और इस वजह से वो थैंक यू बोलते हैं सोलो सिकोवा को। कहते हैं कि एक और टाइटल ऐसा है जो कि मैंने आज तक जीता नहीं है और वो चैंपियनशिप यूएस चैंपियनशिप है और कहते हैं कि अब ये टाइटल है जो मुझे चाहिए। अब सोलो सिकोवा इस पर गुस्सा हो गया, कहते हैं भाई तू ये कभी जीतने भी नहीं वाला और तू तो ऐसे भी रॉ का बंदा ना, गुस्से में सोलो सिकोवा ने बोल दिया। तो अभी सैमी ज़ेन ने ये बात बताई है कि वो आ चुके हैं स्मैकडाउन ब्रांड पर। अब देखो अपने हिसाब से चीजें फिर से हो जाती हैं। लोग कितना ज्यादा विंस मैकमैन को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करते थे और ट्रिपल एच को प्रेस करते थे कि भाई ट्रिपल एच अगर एक चीज ऐसे कर दे ना, ट्रिपल एच अगर कोई एक चीज ऐसे कर दे तो उसकी स्टोरी का मतलब बनता है पूरा, वो एंड तक जाता है और उस पॉइंट पे वो होता भी था। और आई थिंक इसीलिए क्योंकि बहुत कम चीजें थी ट्रिपल एच के हाथ में तो कम मैच होता है तो फिर तुम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चला पाते हो, बिल्कुल उसका मैनेजमेंट सही होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। अब इन्होंने वो सब बातें भुला दी कि रॉ ब्रांड का रॉ पे, स्मैकडाउन का स्मैकडाउन पे। और पहले तो बड़ी ऐसे दिमाग लगाते थे कि अगर रॉ से एक बंदा गया है तो स्मैकडाउन से भी अब एक रॉ पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके। बट हो सकता भी आगे जाके फिर भी हो, लेकिन ऐसा कोई खास अभी उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अब बारीकियों में जाना शायद ट्रिपल एच ने भी छोड़ दिया। उनको लगता है कि अच्छा ऐसे है तो ऐसे कर दो, उसमें कुछ गलत भी नहीं है लेकिन उस चीज पे फिर चौड़ना नहीं चाहिए, बस मैं तो ये कहूंगा। उसके बाद सैमी ज़ेन होते हैं और वो सैमी ज़ेन ने बोला कि भाई मैं स्मैकडाउन पे आ चुका हूँ और अब मैं तेरे से यूएस टाइटल भी लेने वाला हूँ। उसके बाद वो एमएफटी वाले जो सारे चेले चपाटे हैं वो निकल के आ गए, मारना उन्होंने शुरू कर दिया। जिमी ऊसो आए, ये बंदा हर किसी की स्टोरी में आ जाता है, इसकी स्टोरी में कोई नहीं आएगा कभी, ये हर किसी की स्टोरी में आ जाएगा। और फिर से जिमी ऊसो आ गए, उन्होंने आके बचाया। फिर जेकब फाटो आते हैं, उन्होंने जब आके बचाया तब मेन मामला हुआ। और हमेशा मारने का जो सबसे बड़ा मतलब जब ये एमएफटी को मार रहे होते हैं तो सबसे बुरा, अगर क्या बोल रहा हूं मैं, दिमाग खराब ही कर दिया लग रहा है स्मैकडाउन ने। इस पूरी एमएफटी में बस तुम टाला टोंगा को गिरा दो और उसके बाद सब खत्म है मामला। तो उसके बाद इन तीनों ने मिल मिला के जो है भगा दिया टाला टोंगा को वहां से और निक ऑल्डिस ने आके आज 6 मैन टैग टीम मैच को अनाउंस कर दिया था। तो ये स्टैब्लिश कर रहे थे कि अब जो स्टोरी है वो सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा की है। उसके बाद शो पर एक एमआई मैच भी था, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस पाइपर निवेन का। वही है, रिंग साइड पे काफी सारी चुल भी हो रही है इस मैच में। फिर मैच में एलेक्सा ब्लिस जीत गई है, पोस्ट मैच अटैक होता है, उसके बाद एलेक्सा ब्लिस को मार मार के उनकी चटनी भी
बना दी है। तो अब इन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है और जिस चीज का मुझे डर था ये एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर के जीतने के बाद वो चीज होगी और वो होनी शुरू भी हो चुकी है कि उतना इंटरेस्ट अब फील नहीं हो रहा जितना उतना फील हो रहा था जब इनके बीच में टेंशन थी। तो अब इन्होंने थोड़ी यारी दोस्ती दिखा दी है। अब आई थिंक यहाँ से जो इनकी फ्रेंडशिप वाला मामला है वो बोरिंग सा शुरू हो चुका है। मतलब स्मैकडाउन से उसकी शुरुआत हो गई। अब पता नहीं ये पेस पकड़ पाएगा या फिर नहीं, लगता तो नहीं है हिस्ट्री के हिसाब से जैसा होता है कि अभी कुछ पेस पकड़ पाएगा। इसके बाद शो पर एक टैग टीम मैच भी था, मिज एंड मेलो वर्सेस फ्रैक्सियम का। वाइल्ड सिक्स के मेंबर्स हमको पूरे शो पे अलग अलग जगह से दिखाए जा रहे हैं। उस चीज के ऊपर दिमाग लगा के मैं और ज्यादा अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहूंगा। बहुत सारे हमने स्पेनिश फ्लाइज भी इसमें देखे, तो रेसलिंग वाइज तो ये अच्छा मैच ही था, लेकिन एंड में मिज ने अपने आप को टैग इन कर दिया। वो ज्यादा नेता बनने की कोशिश करते हैं और मैच वो जीत गए। कार्मेलो हेयस उससे खुश नहीं है, तो अभी तो ये साथ में आना शुरू हुए हैं। अब आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इनका जो स्प्लिट है वो शायद उसकी तरफ भी डब्ल्यूडब्ल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगी। इसके बाद शो पर आते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर, और मैं बोल सकता हूं कि शायद शो पर सबसे ज्यादा यूनिक और अच्छी चीज यही थी। यूनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे शो पे ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब मामला ऐसा खाने में नमक ही नहीं है, वैसा वाला हिसाब किताब था। ड्रू मैकिंटायर का ये प्रोमो भी कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई उन्होंने फालतू में आके सिर्फ व्यापिंग करी है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं, कहते हैं मेरे से लोग पूछ रहे हैं भाई मैंने कोडी को क्यों मारा, ये जो मैंने उसके साथ लास्ट वीक किया, मैंने कोडी रोड्स को अटैक नहीं किया। ये ड्रू मैकिंटायर बोल रहा है भाई क्या कर बोल रहे हो तुम, तो वो क्लिप भी चला के दिखाई है, उसके बाद वो टाइटनट्रॉन पे दिखाते भी हैं उसको। तो कहते हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले वो पूछते हैं भाई मेडिकल अपडेट दो हमें कोडी रोड्स की, क्या हुआ, नहीं दोगे क्योंकि वो तुम्हारा गोल्डन बॉय है, ऐसा करके वो कहते हैं कि कैसे जो कंपनी है वो डिफेंड कर बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है कोडी रोड्स को। कहते हैं कि मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, देखो कोडी रोड्स को हमेशा वैलिडेशन की जरूरत होती है कि उसके लोग चैंट कर रहे हैं, क्या उसे लोग प्यार कर रहे हैं, वही सब। कहते हैं मैं उस वाले स्पॉट पे 5 साल पहले आके जा चुका हूं और ये इन हरामी लोगों की बात यह है, ये तुम्हें भूल जाते हैं, तो इन लोगों को केटर करना तुम वैसे ही बंद कर दो, ऐसा ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं। और कहते हैं कोडी रोड्स है क्या भाई, बिना चैंपियनशिप के बिना स्टोरी के वो है क्या, वो तो कुछ है ही नहीं। और अब मैं बताता हूं कि मैंने कोडी रोड्स को अटैक नहीं किया, उसने मुझे अटैक किया है। ये बात सुनते ही आप इसको दो तरीके से ले सकते हो, भाई ये बंदा पागल हो गया, लेकिन ये पागल हो गया अपने कैरेक्टर में कि इसको अपनी ही गलतियां नजर नहीं आ रही हैं। और इस तरीके से उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत परफेक्शन से किया इस काम को। अब उसके बाद कहता है मुझे बताने में, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। कहता है चलो क्राइम सीन पे चलते हैं। मतलब जिस स्पॉट पे ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाई थी कोडी रोड्स को, वो क्राइम सीन है, ऐसा ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं। फिर वो आगे कुछ भी एक्सप्लेन, मतलब उस वहां पे जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला ना, उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अब अगर आप उस तरीके से उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो लॉजिक कभी निकालना ही नहीं है उसमें, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बोली जैसे कोई बंदा होता नहीं हरामी, अरे वो अपने हिसाब से अपनी दुनिया को चीजों को देखता है, तो वो ड्रू मैकिंटायर का नजरिया था वहां पे, जो कि अपने आप को ही ग्रेट बताता है सबसे, तो कुछ भी करके बस एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि मेरी यहाँ पे कुछ गलती नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि कोडी रोड्स लोगों को पिस ऑफ करने में काफी माहिर है, लेकिन मैं लोगों को रास्ते से उड़ा देने में बहुत ज्यादा माहिर हूं। और कहते हैं कि अगर मुझे प्रोवोक करोगे भाई तो मैं उतर जाऊंगा हिंसा पे, और फिर मैं हूं असली वाला नाइटमेयर, जो कोडी रोड्स अपने आप को निकनेम से बोलते रहते हैं। और उसके बाद बड़े गुस्से में ही ड्रू मैकिंटायर वहां से निकलते हैं। क्लियर है क्लैश इन पेरिस में मैच होने वाला है इनका, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर को मौका मिलेगा। और मैं तो बोल भी रहा हूं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर दो अनथिंकेबल यहाँ पे, तो शायद वो अच्छा हो जाएगा और आगे एक शॉक वैल्यू देने के लिए भी और ड्रू मैकिंटायर को खुद के करियर के लिए भी, क्योंकि बंदे के पास चैंपियनशिप तो आई थी रेसलमेनिया में, लेकिन उसके बाद सीएम पंक और डेमन प्रीस्ट ने मिलकर उनको स्क्रू कर दिया था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डीआईवाई का। ये टैग टीम डिवीजन के बारे में तो मैं बोलता ही रहता हूं। अब बता दो मुझे, इतनी एनर्जी है आपके पास कि ये डीआईवाई, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, एमसीएमजीज ये सब आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं, चलती ही जा रही है इनकी कहानी। मेरे में तो देखो इतनी एनर्जी है नहीं, फिर मैं इसमें इतना इन्वेस्ट कर सकूं, और वैसे मेरे को तो पसंद भी नहीं आ रही थी। अगर आपको आ रही है तो आप अभी स्टिल इसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग करते भी है। अब मैच में कैंडिस लेरे का रोल होता है और इसकी वजह से थोड़ा सा फायदा मिल गया, रेफरी देख नहीं रहे थे, बट फिर भी एंड में जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं उनकी विक्ट्री हो जाती है। और शो पर जो मेन इवेंट था वो पहले से अनाउंस हो गया था, सैमी ज़ेन एंड जेकब फाटो एंड जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोवा, टोंगा लोआ एंड जेसी मटेओ। रिंग साइड पर टाला टोंगा है, वो कुछ ना कुछ साइड से हेल्प करते ही रहते हैं। सोलो सिकोवा ने स्प्लैश लगाया है, तो क्या मेरे को ही याद नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ा सा रेयर है सोलो सिकोवा की तरफ से देखना। बाकी जेकब फाटो की कैसे डाइव होती है कि वो टाला टोंगा जाके पड़ता है अनाउंसर डेस्क के पीछे, और आज सैमी ज़ेन ने एक्सप्लोडर लगा के, हलुआ केक लगा के
पिन कर दिया है और एक बार फिर से उन्होंने यूएस चैंपियन को पिन कर दिया। अब लोग इसके बाद बहुत ज्यादा नाखुश हैं क्योंकि सही में कोई कैरेक्टर है नहीं सैमी ज़ेन का। वो अंडरडॉग 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 करते करते भाई ये बंदे के पास वर्ल्ड ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ गई थी, गुंथर को उसने हरा दिया था। उसके बाद वो आगे प्रोग्रेस करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। मतलब वो अंडरडॉग का टैग ऐसा है कि अब वो अंडरडॉग नहीं है, अब वो लग रहा है कि यही मैच जीतने के लिए फेवरेट है, भले इसका कैरेक्टर कुछ भी बता। तो भाई तुमको कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में बहुत बड़ा, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है, वरना फैंस इस चीज से ऊब जाएंगे। और ये बात उस बंदे की तरफ से आ रही है जो कि कहता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी सिनेमा है और बिना सैमी ज़ेन के ब्लड लाइन की स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये स्पेसिफिक कोई सैमी ज़ेन के अगेंस्ट में बात हो रही है, तो आई थिंक अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आज की स्मैकडाउन वो है अगेन जो कि मैं बोलता हूँ कभी कभी ऐसे शोज होते हैं जिसको मैं रेट करना भी पसंद नहीं करता, तो उस हिसाब से आज का स्मैकडाउन का शो था। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस मुझे आपको देनी है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद बता रही है कि तुम्हें सारे के सारे शोज देखने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो, रॉस मैं बता दूंगा, इस चैनल पे आ जाना, मैं बता दूंगा कि भाई आज मत देखना और ठीक है निकल लो, ये इसमें इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं मामला। उसके बाद एक खुद तुमको रिकैप देंगे रॉ और स्मैकडाउन में कि ये हुआ था, बस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज मैं क्या बताऊं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स और डीआईवाई इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, 6 मैन टैग टीम मैच कुछ स्पेशल नहीं है, बस टेक अवे है कि सोलो सिकोवा और सैमी ज़ेन की फ्यूड चल रही है। फिर ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो, या बस उस मूवमेंट के लिए 5 मिनट के लिए एंजॉय कर सकते हो, उसके लिए आपके पास यूट्यूब है। बाकी रील वगैरह में ये सब लोग डालते ही रहते हैं। एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट में हमें कुछ करना नहीं है। और जो शो का स्टार्टिंग सेगमेंट था वो तो बस मेन इवेंट करने के लिए किया था। तो क्या पता उसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है, बस एक ड्रू मैकिंटायर वाली चीज है, वो जाके आराम से तसल्ली से देख लेना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो कि आप अपनी लाइफ में लगा सकते हो, ताकि आप इस चीज को छोड़ के दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में अपना समय लगा सको। तो ये तो थी स्मैकडाउन की बात। अब स्मैकडाउन के अलावा भी कुछ हो रहा है, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो एक फोटो आई है, ये ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की है, जहां पे अपना क्वालिटी टाइम ये जो कपल हैं आपस में बिता रहे हैं। अपनी कुछ तो छुट्टी, छोटी सी छुट्टी पे गए थे भाई, बहुत ज्यादा वर्कलोड में रहते हैं, भले ही ट्रिपल एच को हम कितना ही करिया लें, लेकिन जो डेडिकेशन इस एज में भी उनके अंदर है भाई, बहुत हम में से अच्छे लोगों में भी वो नहीं होती। मतलब मेरे अंदर तो है लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं होती। ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर बहुत डेडिकेशन है, बट यस पता चल जाता है आपको कि कौन बंदा कितना टाइम अपनी जिंदगी से निकाल के उसको एक प्रोडक्टिव काम में लगा रहा है। तो यहाँ पे अब इस फोटो के बाद देखो भाई क्या हो गया है। लोग ट्रिपल एच को बोल रहे हैं भाई क्या हो गया तुम्हारी फिजिक को। और मैं सही बता रहा हूँ, ये वो लोग होंगे जो खुद बैठ के बर्गर पिज्जा ये सब पेल रहे हैं। और ये मैं इंडियंस की तो बात भी नहीं कर रहा, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। जबकि उस बंदे के साथ एक इतना ज्यादा वो ऐसे चीज से बाहर निकल के आया है, वो ऐसी चीज है कि शायद ट्रिपल एच होते भी नहीं इस दुनिया में। अगर आपने वो एक इंटरव्यू उनका देखा होगा भाई, वो लिटरली इमोशनल हो गए थे। और ट्रिपल एच को आप कब देखते हो ऐसे इमोशनल होते हुए। और शायद अगर मैं सही हूं तो उनका यहाँ पे पेस मेकर भी लगा हुआ है, जो कि आपका जो इधर होता है ना दिल, इधर होता है, हाँ इधर होता है, तो जो आपकी दिल की धड़कन को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। तो लोग यहाँ पे यही बोल रहे हैं। लेग्स वाले पार्ट तो वैसे मैंने पहले से नोटिस कर लिया था, बहुत वीक हो चुके हैं। और आई थिंक वो इसलिए क्योंकि जब लेग वर्कआउट होता है तो सबसे ज़्यादा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मसल होती है। तो ये हिसाब किताब से अब लोग बोल रहे हैं अरे भाई ट्रिपल एच को क्या हो गया। लोग कह रहे हैं अरे ये तो अभी से विंस की तरह दिखने लगा। उधर विंस के बारे में तो फिर कुछ लोग अलग ही बोल रहे हैं कि यार ये बंदा ऐसा बूढ़ा सा क्यों दिख रहा है। ऐसा भाई क्या बोल रहे हो तुम, वो बंदे जब उम्र बढ़ती है तो बूढ़े होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा टाइम निकाल के इन्होंने साथ में जो अपना क्वालिटी टाइम है उसको स्पेंड किया है। और अपने लाइफ में अपने अच्छे पसंद करने वाले लोगों के आसपास जितना आप टाइम बिताओगे उतना आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। एक फनी चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे दिखी, तो भाई मैं ये तो मेरे को शेयर करनी थी आपके साथ। ये जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड गया जहाँ पे ये भिड़ रहे हैं दोनों, सीएम पंक और एले नाइट, कोई बंदा पीछे से अमरीश पुरी की जो कटआउट है उसको लेके आ रहा है, ऐसे करके उसको दिखा रहा है। और ये कौन लेके आ गया भाई, मतलब पहले तो वहां कोई इंडिया का बंदा बैठा होगा ठीक है, और आउट ऑफ कितने सारे जो तुम सेलिब्रिटीज को लेके आ सकते थे तुम अमरीश पुरी का लेके आए। और अगर आप देखोगे वो टाइम का मुझे थोड़ा बहुत बॉलीवुड का पता है कि इनका रोल जो है बहुत ज्यादा विलन वाला रहा है। और बहुत सारी पुरानी मूवीज जो जब टीवी था बचपन में और जो चलती रहती थी उसमें हमने अमरीश पुरी को बहुत बार देखा। तो ये पता नहीं कौन लेके आ गया, कुछ इसके पीछे अगर वो बंदा एक्सप्लेन करके लेके आया कि वो क्यों लेके गया। बट बहुत फनी और रैंडम है कि आउट ऑफ इतने सारे सुपरस्टार्स एंड सेलिब्रिटीज वहां पे अमरीश पुरी हैं। तो ये थोड़ा फनी सा लगा तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। बट आप एक बहुत आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंपॉर्टेंट मैच की बात करते हैं। मुझे लग रहा है जब तक मैच होगा नहीं, पता नहीं कितने गाने इसके आसपास निकल जाएंगे, कि गाने मतलब कि इसके अराउंड काफी सारी बातें निकल जाएंगी। तो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का वो मैच है
अब क्या क्लैश इन पेरिस में ब्रॉक लेसनर हमको सरप्राइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि अब अपने दिमाग से ये बात हमको निकाल देनी चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से ये होगा, उसके हिसाब से ये होगा, क्योंकि जिसका भी जो भी हिसाब है वो सारा हिसाब किताब उस राइटर्स रूम में जाके पूरा चेंज हो जाता है। इवन ट्रिपल एच जिस तरीके से सोच रहे हैं वो भी चेंज हो जाता है। वो मैंने अनरियल डॉक्यूमेंट्री में अच्छे से बताया है, नहीं देखी जाके तो देख लेना और उसको लाइक भी कर देना, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो क्या हुआ, अब देखो, जो एक मैच हुआ था पहले ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली का, उस मैच में इस समय इनकी फ्यूड चल रही थी बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर की। तो मैच का फिनिश कैसा था, वो फिनिश ऐसा था जब बॉबी लैशली को आके भी F5 लगाया था उन्होंने, और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी को आके भी उन्होंने F5 लगाया था, और F5 इस तरीके से लगाया था कि वो जो है बॉबी लैशली के ऊपर जाके पड़ गए थे और पिनफॉल हो गया था, और ऑस्टिन थ्योरी उस तरीके से मैच जीते थे। तो क्या एक सिमिलर फिनिश ब्रॉक लेसनर के सरप्राइज रिटर्न से एट क्लैश इन पेरिस फिर से आने वाला है, जहां पे वो जॉन सीना के साथ साथ लोगन पॉल को भी धोके जाएंगे, और ऐसा करके WWE क्लैश इन पेरिस में सरप्राइज अपीयरेंस भी रख सकती है ब्रॉक लेसनर की। और सरप्राइज लोगों को शॉक करने के पीछे WWE जितना ज्यादा भागती है, उससे ज्यादा अभी वो किसी और चीज के पीछे नहीं भाग रही। तो आप एक तरीके से देख सकते हो क्लैश इन पेरिस में ब्रॉक क्यों आएगा, लेकिन फैंस को सरप्राइज करने के लिए, स्टोरी को वहां से डेवलप करने के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि शायद कोई सिमिलर फिनिश जो है WWE दिखा दे। वैसे बहुत यूनिक आइडिया हो सकता है, भले ही WWE ने इसको पास्ट में किया क्यों ना हो, या फिर अब दोबारा से रिपीट कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को अभी यहां तक देख रहे हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। मैं सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा हूं और ऐसे ऐसे शोज देखने पड़ रहे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।